ये मैच एपिक ब्लास्टर्स वर्सेस ऑल स्टार्स के बीच में। ऑल स्टार्स टॉस जीता है ऑल स्टार्स ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। गेंदबाज अंकित, उनके सामने बल्लेबाज मैंक और विकेट के पीछे खान। पहली गेंद पे एक रन मिला है। अंकित की गेंदों का सामना करने के लिए मैंक तैयार होंगे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे राजू। अंकित की गेंदों का फिलहाल सामना करते हुए मयंक। बहुत ही अच्छी गेंद, पैरों पे आती गेंद, बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेल दिया था। कवर्स के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ डिक्लेयर, वहां पे एक रन है। सही तरीका है, गैप में आप खेलेंगे तो हर गेंद पे कम से कम आपको सिंगल जरूर मिलेगा। सॉफ्ट हैंड से खेलेंगे तो सिंगल लेने का चांस भी जरूर होगा। अंकित की गेंदों का सामना करने के लिए एक बार फिर मयंक तैयार। बहुत ही अच्छी गेंद, ड्राइव किया था इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग होती हुई सिंगल मिलता हुआ और एक रन के साथ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 3 पर। पहला ओवर अभी भी जारी है। 3 गेंदें हुई हैं और 3 गेंदों पर अभी तक प्रहार हुआ है। सिंगल सिंगल मिला है। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। बहुत ही जबरदस्त गेंद, ब्लॉक होल में आई गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज, लाइन मिस किए राजू। आउट होकर के जाना पड़ेगा यार, करा दिया था। क्या गजब की गेंदबाजी। आमतौर पे लोग बचते हैं तेज गेंद करने से कि कहीं वाइड ना चली जाए। 4 गेंदों पे 3 रन, एक सफलता मिल चुकी है यहाँ पे। आउट होने वाले बल्लेबाज राजू। अब देखना मैंक का साथ निभाने के लिए कौन से बल्लेबाज आते हैं। सनील, एपिक ब्लास्टर्स की तरफ से सनील आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंकित की गेंदों का सामना करने के लिए सनील तैयार। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अंकित, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, सीधे बल्ले से खेला था सनील ने। सिंगल मिलता हुआ एक रन के साथ रन संख्या अब जाके पहुंची है 4 पे। नो बॉल, तो यानी कि रन संख्या पहुंच चुकी है 5 पे। गेंदें अभी 4 ही हुई हैं क्योंकि नो बॉल थी। इस बार सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 का इशारा आता हुआ। 5 गेंद 9 रन। मैंक अब अपने हाथ आजमाते हुए, हाथ खोलते हुए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मयंक। ओवर समाप्त हुआ और सिंगल के साथ स्ट्राइकर एंड पे होंगे मयंक। 4 गेंदों पर 7 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं मयंक और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 एपिक ब्लास्टर की टीम। एपिक ब्लास्टर्स वर्सेस ऑल स्टार्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। योगेश गायकवाड़ इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे और उनके सामने बल्लेबाज होंगे मयंक। जब सूरज की किरणें ढल जाती हैं, भगवान भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, रवि, तो समय ही आता है किसका? राका का, इंदु का, शशि का, चांद का, चंद्रमा का, मयंक का। मयंक का मतलब ही चांद होता है। तो इनका समय तो अब आ चुका है, दहाई के अंकों में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन जिम्मेदारी अभी भी इनकी खत्म नहीं हुई है। आफ्टर 1.1 ओवर, स्कोर इज 11, लॉस ऑफ 1 विकेट। एपिक ब्लास्टर यहां से अभी बहुत सारी गेंदें हैं, करीब 16 गेंदें बची हुई हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि 2 रन, 1+1 ओवर थ्रो का। यस, तो 1.3 ओवर के बाद 14 रन मैंग को पूरा खेलना होगा।
सिंगल देने की कोशिश यहाँ पर सैनिल की भी हो रही है। मयंक को पूरा खेलना होगा अगर अपनी टीम को अच्छी स्थिति में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब एक बल्लेबाज दहाई के ऊपर रन बना चुका हो तो कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। केवल लूज गेंदों का इंतजार करे और किसी एक गेंदबाज को टारगेट करने की कोशिश करे, खेल की रणनीति का ये हिस्सा। लेकिन योगेश गायकवाड़ अच्छे गेंदबाज है, पुल टॉस गेंद, ये बल्ले के बाहरी किनारा लेकर के तड़बन के क्षेत्र में कई सिंगल मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है 16 पर। आफ्टर 1.5 ओवर्स स्कोर इज 16, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक गेंद बची हुई है और यही पूछते हुए सैनिल कि स्ट्राइकर एंड पर मैं रहूंगा कि मयंक रहेंगे या मैं बाउंड्री लगाऊंगा। फुल टॉस गेंद थी। सभी टीमों के कैप्टन ध्यान दें, स्नैक्स का कूपन आप प्राप्त कर लें। कमेंट्री बॉक्स में आप आए और स्नैक्स का कूपन आप सभी लोग प्राप्त कर लें। गेंद जब लैंड कर रही थी तो उसकी हाइट जो है शायद स्टंप के नीचे थी, तो डॉट गेंद हुई थी। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 आउट होने वाले जो बल्लेबाज हैं, जो एक विकेट मात्र गिरा है वो राजू है, लेकिन अभी भी मयंक और सैनिल की जोड़ी मैदान में। नए गेंदबाज एलन। एलन से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हुए हैं, एक बहुत अच्छे गेंदबाज भी रहे हैं, एक अच्छे बल्लेबाज भी रहे हैं, एक साउथ अफ्रीका में रहे हैं तो दूसरे ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं। एक डोनाल्ड, दूसरे एलन बार्डर। इस बीच जबरदस्त गेंदबाजी, रन आउट का चांस, रन आउट होकर के वापस आएंगे। सैनिल देखते रह गए, सीधे बल्ले से खेला था मयंक ने, फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग की गई थी, पॉपिंग क्रीज को रिलीज करके रन के लिए आगे निकल पड़े थे। आज के एक मैच में हमने देखा था कि आशीष सिंह भी ऐसे ही आउट हुए थे, बहुत निराश थे अपने आप से। रन आउट और एलबीडब्ल्यू, ये 2 ऐसे आउट होते हैं क्रिकेट में जिससे बल्लेबाज कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, बहुत कष्ट देता है, बहुत दुख होता है। इस बीच आगे निकले, लाइन में इसके भाग्यशाली थे कि विकेट कीपर के हाथों में गेंद नहीं आई, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी मयंक को। साहिल अपने साथी को समझाते हुए, मयंक को समझाते हुए 16 पर 2। राजू आउट हुए हैं, सैनिल आउट हुए हैं, लेकिन मयंक ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए हैं, अभी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। 17 रन बन चुके हैं अभी तक। 2.3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। एपिक ब्लास्टर्स की इनिंग का टॉस जीता था, ऑल स्टार्स के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। निर्णय अभी तक सही साबित हुआ है, केवल 6.80 के औसत से रन बने हैं इस समय। एपिक ब्लास्टर्स के सिंगल मिल जाएगा, सिंगल साहिल को मिलेगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पे साहिल पहुंचेंगे, स्ट्राइकर एंड पर फिर एक बार मयंक सामना करने के लिए तैयार होते हुए। एलन की 5वीं गेंद, सिंगल यहां पर मिला है मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल करके रन के लिए निकल पड़े थे मयंक। जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर से अगर देखा जाए तो मात्र अभी तक 3 रन आए हैं, एक विकेट भी प्राप्त हुआ है। एलन, बिल्कुल एलन डोनाल्ड को याद करते हुए सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश, लेकिन गेंद सीमा रखा के बाहर जाती हुई बीसीएल चौका आता हुआ, जबरदस्त बाउंड्री। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23। आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 23। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23, 7.67 के औसत से रन बने हैं। आउट होने वाले पहले जो बल्लेबाज थे राजू, दूसरे बल्लेबाज थे सानिल, लेकिन अभी भी सभी कैप्टन्स ध्यान दें कि आप स्नैक्स का कूपन कमेंट्री बॉक्स में आके प्राप्त कर ले।
सभी टीमों के लिए, चाहे वुमेन्स टीम है या मेंस टीम है, सबके लिए इधर 23 पर तो कूपन आप प्राप्त कर लें। मुकाबला यहाँ पे अभी मेंस टीम का चल रहा है, लेकिन वुमेन्स के कैप्टन भी जो हैं वो भी आके स्नैक्स का कूपन प्राप्त कर लें। खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और खान का पूरा नाम असद खान। अयूब के ज्येष्ठ भ्राता भाई इस बीच, लेकिन स्वागत किया है मयंक ने। सिंगल मिलेगा, हिक रन मिलेगा। हिक रन के साथ रन संख्या पहुंची है 24 पर। 3.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर में अगर 1-2 बाउंड्री आती है तो अच्छी स्थिति में हो जाएगी एपिक ब्लास्टर, अन्यथा आल स्टार्स की तरफ से अभी तक तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। बहुत ही अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, सीधे बल्ले से बिल्कुल खेल रहे हैं साहिल, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई है वहां पर अंकित की। अंकित सिंह अपनी टीम के कैप्टन है आल स्टार्स के, जबकि मयंक चौहान कैप्टन है। ओके, वो दूसरे वाले अंकित हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस बार रूल आउट होकर के वापस आएंगे। नियंत्रण नहीं रख पाए, हवा में खेल बैठे थे, और सीधे जब नेट से टकराती है डायरेक्ट जिसको कहा जाता है, तो आप रूल आउट होकर के वापस जाते हैं। मयंक की भी पारी का अंत होता हुआ 25 पर 3। 3.3 ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एपिक ब्लास्टर्स। अशोक माली इस समय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और ये जहां पे है वहां पे दुख तो होगा नहीं, माने नहीं, शोक माने दुख। जहां पे दुख ना हो उसे अशोक कहा जाता है। दुखों से ही तो अशोक सम्राट जो थे वो बौद्ध बन गए थे, ये भी सभी को पता है। इस बीच हल्के हाथों से सिंगल लेते हुए स्ट्राइकर हेड पर साहिल के पास 2 गेंद होगी। रन संख्या टीम की इस समय पहुंची है एपिक ब्लास्टर के 26, 3 विकेट के नुकसान पर। राजू पहले आउट हुए, सैनिल आउट हुए, उसके बाद आउट हुए मयंक। असद खान काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन उनके सामने बल्लेबाज भी जबरदस्त हैं, नाम जिनका साहिल। अच्छी ड्राइव, रन के लिए निकले, सिंगल मिल जाएगा, और दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। जी हाँ, गुड रेटिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर मूव्स ऑन 28 आफ्टर 3.5 ओवर्स। आखिरी गेंद और सामना करने के लिए साहिल। एपिक ब्लास्टर्स ने अभी तक 28 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की, यानी कि एपिक ब्लास्टर्स की इनिंग की। आल स्टार्स की तरफ से अभी तक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 29-30 टू विन। जीत के लिए 30 रनों का लक्ष्य इस समय आल स्टार्स के सामने। सबसे ज्यादा रन बनाया बल्लेबाज मयंक ने, टीम के कैप्टन है, 14 रन बना करके वापस आए। जबकि राजू की बात किया जाए, राजू ने खाता नहीं खोला। सैनिल ने अपनी टीम के लिए 4 रन बनाए, 8 रनों का योगदान दिया। साहिल ने, जो कि नाटा आउट होकर के वापस लौटे हैं। अशोक माली 1 रन बना करके वापस आए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एपिक ब्लास्टर्स 29 पर 3, लक्ष्य यहां पर 30 का। 4 ओवरों का मुकाबला, यानी कि 24 गेंदों में 30 रन बनाने के लिए उतरेगी आल स्टार्स की टीम। किस प्रकार से होगी बल्लेबाजी, किस प्रकार से होगी गेंदबाजी, कुछ ही पलों के बाद ये मुकाबला प्रारंभ हो जाएगा। अंकित और साथ में तुषार की जोड़ी इस समय मैदान में आ चुकी है। अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करते हुए यहां पर अंकित, साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका तुषार। मयंक किस प्रकार से फील्ड पोजीशन को रखते हैं। विकेट कीपर है, एक शॉट कवर है, शॉट कवर के रूप में युवा खिलाड़ी, नाम जिनका
अंपायरिंग की जिम्मेदारी मूर्ति और उनका साथ निभा रहे हैं दूसरे अंपायर ने कहा मेरा नाम मत बताइएगा क्योंकि मेरा काम बोलता है, नाम की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, कुछ लोग काम के बूते तो पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रहे हैं और काम ही बोलना चाहिए। अंकित सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज राजू, नाम कितना प्यारा है, पीछे लिखा आरजे। बहुत ही तेज गेंदबाज है राजू, सबरबिया के सबसे तेज गेंदबाज में ये शुमार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, अंकित तो मुस्कुरा रहे हैं कि 30 बनाना है, तेज गेंदबाज सामने है, अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ, ऑल स्टार की इनिंग की शुरुआत होती हुई पहली गेंद का सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार अंकित। पहली गेंद पोल टॉस बना करके, अब स्टंप के बाहर की गेंद थी, क्या खूबसूरत तरीके से कलाई के सहारे खेल दिया था मिडॉन के क्षेत्र में। जैसे ही खेला रन के लिए निकले, सिंगल लेने के लिए। अंपायर का इशारा भी 1 रन का कितना अच्छा होता है, जैसे लग रहा है कि तेज धूप हो, प्यास से छटपटा रहे हो और थम्स अप का कोई इशारा कर रहा है, बस आ जाओ यहीं पर मिलने वाला है। तुषार के लिए गेंदबाजी अब करेंगे राजू, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्ले का बाहरी किनारा, रनआउट का खतरा हो सकता था। थोड़ी सी जल्दबाजी अंकित को नहीं करनी चाहिए। राजू काफी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्होंने जैसे देखा कि बल्लेबाज काफी झुक करके पॉपिंग क्रीज की गहराई में खड़े हैं, फायदा उठाया था, उनसे दूर कर दिया था गेंद, इतनी दूर नहीं कि वाइड हो लेकिन आप स्टंप के थोड़ी बाहर। सही तरीका है, गेंद डॉट कराइए, छोटा प्रारूप है, विकेट के लिए जो जाएगा वो फंसेगा। जब आप गेंद डॉट कराने के लिए जाएंगे तो बल्लेबाज गलतियां करेंगे तो विकेट देंगे। दो ही तो इस छोटे प्रारूप के क्रिकेट का मूल मंत्र होता है कि अगर सिंगल लेना है तो तेज बल्ला मत चलाइए, स्लो सॉफ्ट हैंड से खेलिए, और अगर गेंदे विकेट लेना है तो गेंदे डॉट कराइए। इसी कोशिश में लगे हुए राजू। पहला ओवर अभी भी जारी है और मात्र 2 रन बने हैं, 4 गेंदें हो चुकी है। राजू अच्छी गेंदबाजी करते हुए शुरुआत जबरदस्त किए हैं। गेंद को काफी देर तक देखिए हाथों में लेकर के, जैसे मम्मी जब छोटा बच्चा नहा के आता है, बाथरूम से निकलता है, टॉवल से उसके सर को मालिश करते हैं, पूरा पानी सुखाती हैं, वैसे ही गेंद को ये मालिश करते हुए राजू भी मुस्कुरा रहे हैं, बल्लेबाज भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मैच समाप्ति के बाद कौन मुस्कुराएगा ये तो वक्त बताएगा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस बार, कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 3 पर। 5 गेंद हुई है और मामला अभी तक 3-5 वाला है। देखना है कि किस प्रकार से तुषार सामना करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर नीचे रहती गेंद, तेज गति की गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज भी चतुर है। अब तुषार का प्रोफेशन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच में इंजीनियर होने चाहिए। ये इंजीनियर ही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से वो नजदीकी नजर रख रहे हैं, आखिरी समय तक वेट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं एग्जाम में जाते हैं, टफ क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर फंस गए तो पूरी गाड़ी फंस जाती है। कुछ लोग आसान ढूंढते हैं। तो बल्लेबाज को यहां पर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टफ गेंदबाज है, उसको सम्मान दे, कौन सा गेंदबाज ऐसा है। मैं की अच्छी गेंदबाजी होती हुई, लेकिन पूरा फायदा उठाया यहां पर बल्लेबाज अंकित ने अपने स्कोर बोर्ड के सामने, अपने खाते के सामने 4 रन अंकित किया और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 9 पे। इस बार जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ। तेज गेंद करने की कोशिश में अंकित। 1 अभी तक 16 गेंदों पर 20 रनों की और आवश्यकता। इस बीच मयंक के हाथों से गेंद टकराई थी, फील्डर मौजूद है, थोड़ी सी खलबली मची हुई है।
11 रन बन चुके हैं, अभी भी 19 रनों की आवश्यकता है। 15 गेंदें बची हुई हैं, 15 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता। मयंक की गेंदों का सामना करते हुए तुषार बहुत ही समझदार, बहुत खूबसूरत फील्डिंग, कवर्स के क्षेत्र में खेला था, छोटे कदकाठी के वहां पर फील्डर। तालियों के साथ स्वागत होता हुआ। नाम क्या है उनका? अंशुल, क्या नाम है? अंशुल ओछानी। जबरदस्त फील्डिंग करते हुए करंट की तरह, बिल्कुल अपने पिताजी की तरफ। नरेंद्र ओछानी जी के बेटे हैं ये, वाह क्या बात है। नरेंद्र सर तो वैसे ही जबरदस्त फील्डिंग करते हैं। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा कहता है कि मेरे पापा तो अभी भी नाम कर रहे हैं, हम भी अभी युवा हो रहे हैं और पापा युवा हैं। 13 रन अभी तक हुआ है, अभी भी 13 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता। जोरदार प्रहार, वन प्लस टू 3 रन, तो 13-3-16 जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित। मयंक थोड़े से परेशान है, थोड़े से चिंतित है। 16 रन अभी तक बन चुके हैं, अब 13 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। अब माइंड गेम यहां पर होने वाला है कि अभी भी उसी मूड में नजर आते हुए कि मैच जल्दी समाप्त किया जाए, उसी कोशिश में लगे हुए। नेक्स्ट मैच के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। 17 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 12 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता। साहिल है गेंदबाज और उनके सामने बल्लेबाज अंकित। अंकित सिंह टीम के कैप्टन, टीम ओनर, साहिल की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। चार रन मिलता हुआ यहां पर अंकित को, काफी खुश है अंकित, तुषार भी खुश है, क्यों ना खुश हो। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई और अब 11 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। स्कोर मूव्स ऑन 21। विक्रमास और मोल्टन गामा का कैप्टन, मैग्मा का कैप्टन विक्रमाज और मोल्टन के कैप्टन आज टॉस के लिए, और टॉस के लिए आए ना आए, लेकिन यहां पर गेंद बल्ले पे आती हुई जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है अंकित के द्वारा। कैप्टन हो तो ऐसा, जैसे जैसे वो बाउंड्री लगा रहे हैं तुषार अपने बालों पे हाथ रख के सहला रहे हैं, राहत की सांस ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे, क्यों ना मुस्कुराए। बहुत ही जबरदस्त सूझबूझ भरी बल्लेबाजी होती हुई इस समय ऑल स्टार्स की तरफ से। 10 गेंदें और 5 रनों की आवश्यकता। साहिल अति उत्साहित थे, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी वहां पर किया अंकित ने। लक्ष्य का पीछा करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन और टीम के खाते में जुड़ेंगे। 10 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता। अगले मुकाबले के लिए विक्रमाज ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का निर्णय लिया। इसी के साथ यह मुकाबला समाप्त होता हुआ, ये अंकित नहीं, ये विराट कोहली है। लक्ष्य का जिस प्रकार से पीछा कर रहे थे, कप्तान है, और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अंकित। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अंकित। अंकित के खाते में कितने रन अंकित हैं सर? चौबीस रन। अभी तक मैंने देखा कि इस मैच में और पिछले मैच में 2 खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच हुए, दोनों 24 रन ही बनाए थे और दोनों टीमों ने मैच जीता था। एक तरफ कंवल